Hello guys. देखो आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल और मुझे 7 महीने हो गए हैं डीएसए करते हुए। ठीक है। और आई वांट टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज मैंने ये प्रॉब्लम देखी है और आई नो दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग दैट जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आप हार्ड वर्क कर रहे हो और यू आर नॉट एबल टू गेट द रिजल्ट्स। यू आर ट्राइंग 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 पर कुछ हो नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, हम डीएसए सॉल्व करते हैं और वाइल सॉल्विंग वी स्टार्टेड और हमें ऐसा लगता है कि वी आर नॉट इनफ, हमसे हो ही नहीं रहा है। पहली चीज़ तो ये अपने साथ बांध के रख लो, डीएसए इज़ नॉट अबाउट योर इंटेलिजेंस कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। इट्स जस्ट दैट कि आपने कोई एल्गो पढ़ा है, क्या उसको आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, या आप उसको कितनी देर, उसकी आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है कि आप उसको कितनी देर याद कर पा रहे हो, है ना। तो पहली चीज़ तो अपने ऊपर ये जो आपका खुद पे डाउट होना है, डाउट करते रहते हो आप लोग, ये लोग बंद करो। स्टार्ट करो, स्टार्ट करके रिमेंबर एक प्रॉब्लम पे देखना है, आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम पे ध्यान देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी ये प्रॉब्लम है फिर मैं 2 प्रॉब्लम्स करूँगा या ये करूँगी। आई थिंक उससे क्या होता है कि हम ओवरवेलमिंग सिचुएशन में आ जाते हैं, हम फिर क्विट कर देते हैं बहुत जल्दी। आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम पे देखना है और उसका रिजल्ट नहीं सोचना है कि ये मुझे क्या रिजल्ट ला के देगा। आपको एक प्रॉब्लम पे देखना है, आपको इसको पढ़ाई की तरह नहीं देखना। जब भी हम कोई गेम खेलने जाते हैं तो हर एक जो हमारा लेवल होता है, क्या हम उसको ऐसे देखते हैं कि यार फ्रस्ट्रेटिंग है, एक लेवल पे जाना है, अब अगले पे जाना है, अगर ये नहीं हुआ फिर आगे पे जाना है। तो अगर हम ऐसा सोचते जाएंगे ना तो हम कभी भी ऊपर पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम क्या करते हैं, वी सॉल्व फर्स्ट वन, हमारा डोपामिन हिट होता है, फिर हम सेकंड पे जाते हैं, फिर हम थर्ड पे जाते हैं। हमें यहाँ भी यही करना है, हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हम एक जैसे ही सॉल्व कर लेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा। और रिमेंबर, अब जब भी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, देयर इज 2 पॉसिबिलिटी, या तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या तो नहीं होगा। या अगर हो गया तब तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुआ तब क्या करना है। तब आपको आपको सबसे पहले अपने आप को वो विंडो देनी है सोचने की कि ओके, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, मेरे दिमाग में इससे रिलेटेड ये आया। पहली चीज़ तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं समझ आई, ठीक है। आपको पहले प्रॉब्लम अच्छे से समझनी है। वंस आपको प्रॉब्लम समझ आ गई, आपको उसके बाद क्या करना है, आपको उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को सोचना है। अगर वो सोल्यूशन आपको समझ आ रहा है कि ओके आई एम गेटिंग समवेयर, तो आपको डेप्थ में जाना है उसके, और इस पे 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर फिर भी आप सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आपको उसकी अप्रोच देखनी है। आप उसको ड्राई रन करना है स्टेप बाय स्टेप। हर एक स्टेप पे आपको देखना है कि इनिशियलाइज कैसे हुआ, नेक्स्ट कैसे गया। आपको रश नहीं करना है। अगर आप रश करोगे ना, अगर आप रश करोगे तो आप कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको रश नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और स्टेप बाय स्टेप आपको फोकस करना है एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने पर। अगर आप यू विल जंप ऑन टू द सोल्यूशन डायरेक्टली कि हाँ हाँ ये सोल्यूशन है, लिख के काम करता, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बढ़िया हो गया, तो आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी ना वो दिमाग में अटका रहेगा, यार ये तो मुझे अभी भी समझ नहीं है। तो जब आप एक बार पूरा अच्छे से समझ लोगे एंड देन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग इट, you will eventually realize that you are really enjoy the process because over the time आप चीज़ें सीखते सीखते जाओगे। अब आपको सेम प्रॉब्लम आई तो आप वहाँ यूज़ कर लोगे ये, तो वहाँ आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाएगा। तो आपको रश नहीं करना है, आपको एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, अच्छे से करो, और अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं करना। लेट्स से यू आर मेंटली नॉट फीलिंग फाइन व्हाइल डूइंग डीएससी, शिफ्ट टू अदर थिंग्स, डू समथिंग एल्स। डोंट पुश योरसेल्फ कि नहीं नहीं अभी खत्म करना है। इससे क्या होता है कि हम एग्जॉशन पे आ जाते हैं और फिर हमें वो डीएसए खराब सा लगने देता है एंड देन वी क्विट। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे हम क्विट करेंगे, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। लेट्स सी हम सब कहाँ पहुँचते हैं। लेट्स गिव आवर बेस्ट।